नमस्कार, स्वागत है आपका 403 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। वाराणसी में चुनाव के आखिरी चरण में 7 फरवरी को मतदान होना है। काशी के शहर उत्तरी सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर मानी जाती है। हालांकि पिछले 2 चुनावों से यहां बीजेपी का कब्जा है, तो इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। वहीं विपक्ष भी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन विधायक कौन होगा ये जनता ही तय करेगी। क्या है यहां के सियासी समीकरण? 403 में बात वाराणसी की शहर उत्तरी विधानसभा सीट की। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से एक शहर उत्तरी सीट विधानसभा संख्या 388 वाराणसी शहर उत्तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के तहत आती है। वाराणसी का शहर उत्तरी विधानसभा बीजेपी के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि 2 बार से लगातार यहां पर बीजेपी के विधायक इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। पिछली बार भी 45,000 से भी अधिक वोटों से समाजवादी और कांग्रेस के जो संयुक्त उम्मीदवार थे उसे बीजेपी के उम्मीदवार ने हराया था। पर उस बार मोदी लहर की भी बात कही जा रही थी, पर इस बार चुनौती है इसलिए कि वो सत्ता पक्ष में है। लोगों की उम्मीदें उनसे बहुत रही, 5 साल तक काम किया और उस काम का क्या हिसाब मिला वो अब देखने को मिलेगा जब मतदान होंगे। 22 के रण में आखिरी चरण में वाराणसी में मतदान होना है और इस बार शहर उत्तरी सीट से उम्मीदवार कौन है ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी से दोबारा रविंद्र जायसवाल मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अशफाक अहमद डब्लू उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने श्याम प्रकाश को उतारा है। कांग्रेस से गुलराना तबस्सुम उम्मीदवार हैं। वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट का सियासी इतिहास काफी पुराना है। शहर उत्तरी सीट 1985 तक कांग्रेस का भेद खिला रहा, लेकिन 1989 में बीजेपी ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर कमल खिलाया। 1996 और 2007 में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी के रविंद्र जायसवाल ने यहां से जीत दर्ज की। 2017 में भी बीजेपी से रविंद्र जायसवाल कमल खिलाने में कामयाब रहे। रविंद्र जायसवाल को 1,16,017 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी को 45,502 वोटों के अंतर से हराया। शहर उत्तरी से मौजूदा विधायक रविंद्र जायसवाल का अपने क्षेत्र में दबदबा पहले से कायम है। योगी सरकार में रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं, लेकिन बीजेपी विधायक के कामकाज को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। वो सबको दिखाई दे रहा है कि कितना काम कर रहे हैं लोग, कितना नहीं कर रहे हैं, ये सब जनता जान रही है। इसके पहले की जो सरकार थी उस सरकार में भी जनता देखी है, और उसके पहले जो सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 तक की, उसमें बहुत सारे काम हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, एजुकेशन को लेकर, नौकरी को लेकर। आज उस सरकार की ज़रूरत है। वाराणसी के उत्तरी विधानसभा सीट पर कुल 4,03,325 मतदाता हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम 1,30,000, हिंदू 2,44,000, वैश्य 40,000, ठाकुर 40,000, जबकि कायस्थ मतदाता 20,000 हैं। विपक्ष भले ही बीजेपी विधायक पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन वोट शहर उत्तरी विधानसभा की जनता को ही देना है। विधायक के कार्यकाल को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है वो भी जान लीजिए। अब बहुत कुछ बदला है। रोड और गली पे उन्होंने ज़्यादा काम किया है। जिस सरकार ने जो काम किया, जो विकास किया, उन्हीं सरकार के साथ जाएंगे हम लोग। सीवर वाली समस्या हुई है, रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती है। सीवर पानी पूरा जमा रहता है सुबह के समय। रोड वैसे ही बनी हुई है आज भी। दरअसल वाराणसी शहर उत्तरी से बीजेपी के रविंद्र जायसवाल 2 बार से लगातार विधायक हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। पानी की समस्या, सीवर की समस्या, ये ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी बरकरार है। हालांकि सड़कों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए तो उसमें सुधार की बात कही जा रही है। तो फिलहाल चुनाव सामने है, लोगों की राय और विचार अपनी अपनी जगह पर हैं, पर लोग क्या सोचते हैं
और लोगों के मन में क्या है ये तो मतदान के बाद पता चल पाएगा। पर शहर उत्तरी विधानसभा को सीट को अपने कब्जे में रखना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि 2 बार के विधायक ने 10 सालों में कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे वापस जनता उसको चुन सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। वाराणसी की शहर उत्तरी सीट पर पिछले 10 साल में बीजेपी के रविंद्र जायसवाल विधायक हैं। यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी हैं। तीसरी बार फिर से रविंद्र जायसवाल मैदान में हैं और हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। वाराणसी शहर उत्तरी से विधायक है रविंद्र जायसवाल, जो सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। रविंद्र जी, एक बार फिर चुनाव तो सामने है और इस सीट की बात की जाए, इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या क्या ऐसी खास उपलब्धि की जो इन 5 सालों में विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का काम किया है? देखिए, वाराणसी विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो जाम का था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी काशी के सांसद हैं। माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वह भी काशी को अपना अस्थायी ही आवास मांग चलते हैं और महीने में 2 बार 3 बार आते हैं। इस कारण से पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 करोड़ रुपये से विकास होता है। यहाँ पर चिकित्सा की दिक्कत थी तो ESI का अस्पताल, दीनदयाल के अस्पताल के अंदर महिला विंग नहीं था, वहाँ महिला विंग। हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं तो वाराणसी के आयुर्वेद कॉलेज में, जहां हमने विधायक निधि से लगभग 96 लाख रुपया दे करके उस अस्पताल को अपडेट कराया गया। ये चिकित्सा के साथ साथ सारनाथ में भी प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र, और दूसरा था कि जो जाम के समस्या के निदान के लिए फुलवरिया 4 लेन बन जाने से वाराणसी उत्तरी विधानसभा है वो 60% बरुणा के उस पार है और 40% सिर्फ बरुणा में आता है। बरुणा नदी के से इस पार उस पार जोड़ने के लिए अभी तक केवल 4 पुल था। एक 5वां पुल आ गया फुलवरिया 4 लेन। उससे क्या वर्क होगा कि अब शहर के अंदर जो जाम लगती है वो ख़त्म हो जाएगा। उस फुलवरिया 4 लेन का लगभग 80% काम पूरा हो गया है और उसका फर्स्ट फेज़ का बरुणा नदी का पुल बनकर तैयार हो गया है। तो उसको क्या संदेश देंगे? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी होती है, होना भी चाहिए। और विपक्ष को केवल मेरा एक उनसे कहना चाहूँगा कि विरोध आपको करना चाहिए, आपको आवाज़ बनना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं। बात की जाए इस बार के चुनाव में, इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसा कौन कौन सा काम है, कुछ खास ऐसे क्या काम है जो अधूरे रह गए हैं जिन्हें आपको लगता है कि आप पूरा करेंगे जीतने के बाद? अभी हमने कहा कि 20% के आसपास जो पाइपलाइन में हैं या प्रक्रिया में थे, प्रस्ताव में थे, ऐसे सड़कें जो कच्चे थे उनको पूरा कराना अपना लक्ष्य होगा। दूसरा है कि बनारस के अंदर 2 ओवर ब्रिज हमने प्रस्तावित कर दिया है। तो ये थे रविंद्र जायसवाल जो विधायक हैं वाराणसी शहर उत्तरी से, और उनका ये दावा है कि इन 5 सालों में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है विधानसभा का, और जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट उन्हें चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, उन्हें पूरा विश्वास है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। बीजेपी विधायक ने जीत का दावा किया है तो विपक्ष भी जीत के लिए जोर लगा रहा है। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? कतई कोई काम जमीन पर नहीं है, सब कागजों में है और 1% भी संतुष्ट हम नहीं, उत्तरी की जनता भी नहीं खुश है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमारी सरकार थी तो बहुत काम किया उन्होंने, काफ़ी काम दिखने को भी मिल रहा है और किया भी है उन्होंने, जिसका कन्या विद्याधन, लैपटॉप दिया और सारी सुविधाएं दी, बिजली पानी सारी चीज़ें सही थी, रोज़गार अच्छा मिला, लोगों को रोज़गार युवाओं को दिया, नौकरी लगी।